नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो विज्ञायाणम नमो ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह प्रणमम हवै मंगलम तीन भुवन में सारागणे ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समानिधि। दो ढाल हो गई अपनी। पहली ढाल में हमने चारों गतियों के दुख और यानी संसार का स्वरूप पढ़ा, कैसे हम इसमें घूमते रहते हैं। और फिर दूसरी ढाल में उन दुखों के कारण कि कैसे उन दुखों का कारण क्या है। तीसरी ढाल अब हमारी चल रही है, तो आज हम तीसरी ढाल के हमारे 7 छंद हो गए थे, तो तीसरी ढाल का वाचन करेंगे, है ना। 2 ढाल का अच्छे से वाचन हो गया, तो कौन करेगा? 7 छंदों का वाचन करते हैं। थोड़ी सर्दी हो गई है तो आवाज भी ऐसी हो रही है। तीसरी ढाल का करना आंटी? हाँ करो। अच्छा, एक मिनट शुरू। ये 3 भुवन से तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समहारी के। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहिनता ते शिव मगला ग्यो चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मकसोद विद विचारो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई जीव अजीव तत्व रुआस्त्रव बंधरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो को त्यों सारे धानो है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो तिनको रूप सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीति उरे आनो भैरातम अंतर आतम पर मातम जीव त्रिधाय देह जीव को एक गिने बई राधम तत्व मुदाय उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रती अनगारी जगन गए अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी सकल निकल पर मातम द्वैविद तिनमें घाति निवारी श्री हरिहंत सकल परमातम लोकालोक निहारी ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता ते निकले अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता भैरात मता है जानी तजी अंतर आत्म हुजे परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। चलो यहीं तक कर लेते हैं, है ना। यहीं तक अपना हुआ था अच्छे से। हाँ अब इसमें क्या है। हाँ हाँ ठीक है। तीसरी ढाल में अब
क्या बता रहे हैं? उपाय बता रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा प्रश्न होता है, हमने समझ में आ गया संसार दुख स्वरूप है, ये हमें समझ में आ गया, और उसमें उन दुखों का कारण क्या है? मेरी ही गलती है ना, ये भी हमें समझ में आ गया। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न होता है कि अब हम क्या करें। तो उसमें पहले उन्होंने बताया कि आत्मा का हित सुखी होने में है, दुखी होने में, भटकने में कोई भलाई नहीं है। तो सबसे पहले हमें उस सुख के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। तो मोक्ष मार्ग जो है फिर वो दो प्रकार का है ना, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो फिर उसमें पहले निश्चय की बात करते हैं कि जो निश्चय है वो वास्तविक है, और जो व्यवहार है वो उसको प्राप्त करने के उपाय है। यानी दो चीज है, एक लक्ष्य है, एक मंजिल है जिसे प्राप्त करना है, वो निश्चय है, और दूसरे साधन है कि वो किन साधनों से प्राप्त होगा। तो पहले निश्चय का स्वरूप बताते हैं कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है ना। अब हमने जान लिया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है ना, शब्दों से तो हम सब ने जान लिया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो आत्म तत्व है वो मैं हूँ, है ना। तो हम कह रहे हैं उस समस्त परद्रव्यों से भिन्न अब अपनी आत्मा में रुचि करना है। सबसे पहला काम क्या, मेरा लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा में, यानी अपने में, मुझ में रुचि करना। मैं में रुचि क्या होगी? क्योंकि अब मैंने ये समझ लिया, तो मेरा सबसे पहला कदम होगा कि मैं को समय देना, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके उसी को समय दे रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमने माना कि जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वो मुझ में, मेरा मुझको जानना, स्वयं को जानना, स्वयं में रुचि करना, स्वयं में स्थिरता करना, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो अब फिर आगे ये हमें समझ में आ गया। तो मैं को समय देना है ना, सबसे पहले मैं को समय देना है, और फिर उस मैं को प्राप्त करने के उपाय बता रहे हैं, व्यवहार तंत्र है। मैं को समय देने, पहला स्टेप हो गया मैं को समय देना। फिर दूसरा बता रहे हैं उसको प्राप्त करने का उपाय, कि मैं को समय तो दूंगा, लेकिन मैं करूंगा, उसे समय दूंगा तो उसमें करूंगा क्या, तो बता रहे हैं। तो उसके लिए उपाय बता रहे हैं, यानी व्यवहार रत्न त्रय का स्वरूप बता रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि सातों तत्वों का जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है वैसा का वैसा श्रद्धान करना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। उसमें पहले जीव तत्व को बताया, तत्व साथ में जीव उद्गल, जीव अजीवाश्रम बन संवर्ण, तो जीव तत्व को बताया। जीव तत्व पे फिर तीन भेद किए, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। जीव तत्व के जब हम इन्हें तीनों भेदों को हमने जाना, तो जो देह और जीव को एक मान रहा है वो बहिरात्म है, और जो जीव और शरीर में भेद कर रहा है ना, वो अंतरात्मा है, जिसने उसने भेद कर लिया। तो मुझे बहिरात्मा पना छोड़ करके अंतरात्मा होना है, और अपने लक्ष्य में अपने आत्म तत्व को परमात्म स्वरूप देखना है। तो मेरा दूसरा उपाय क्या होगा? जो तत्वों को जानते हुए, इसमें जो लास्ट में इन्होंने कहा है, जब परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, तो दो तरह के परमात्मा बताए, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। तो जो श्री अरहन देव है वो सकल परमात्मा है, उनका स्वरूप बता दिया कैसे है, लोकालोक को देखने वाले हैं, और जिन्होंने अपने चार घातियों कर्मों का नाश कर दिया है। दूसरे हैं निकल परमात्मा, यानी सिद्ध परमेश्वरी, जो तीनों प्रकार ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों प्रकार के कर्म मल से जो रहित है, और जो निर्मल है, और अनंत सुख का निरंतर भोग करते हैं। ऐसा सिद्ध परमात्मा का स्वरूप बताया। तो सिद्ध परमात्मा कैसे है? वो जहां हम जीव और देह को अलग करने की बात करते हैं, तो वो जीव और देह से अलग होकर के शुद्ध जीव स्वरूप है ना। तो मेरा भी ऐसा ही स्वरूप है, इस प्रकार से उनके गुणों का चिंतन करना और उनका ध्यान करना, उससे मैं अपने परमात्म तत्व को प्राप्त करने में सफल हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये उपाय है। इसमें उन्होंने एक बात कही कि बहिरात्मता हे जान तजे अंतर आत्म हुजे,
और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। कह रहे हैं बहिरात्मा को, बहिरात्मा पना जो है, यानी जो मेरी मान्यता है कि मैं शरीर रूपी हूँ या शरीर और मैं मिलाकर के मैं हूँ, उसको मुझे छोड़ करके मैं अलग हूँ, शरीर अलग हूँ, ऐसे भेद विज्ञान के माध्यम से अंतरात्मा होना चाहिए। और जो परमात्मा कैसे है, जो बिल्कुल भिन्न हो गए हैं, जिन्होंने उस भिन्नता भिन्न रूप तत्व को प्राप्त कर लिया है, वो परमात्मा है। तो उनको ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे, जो उनका निरंतर ध्यान करता है, जो उन परमात्मा का निरंतर ध्यान करता है, वो नित्य आनंद पूजे, नित्य ही आनंद को प्राप्त करता है। ठीक है, ये उपाय है ना। उपाय बता दिया, उस मैं में जाने का, उस मैं को प्राप्त करने का उपाय बता दिया कि वैरात्मा पने को छोड़ना है, अंतरात्मा होना है। उसके लिए मुझे परमात्मा तत्व का ध्यान करना है। तो जैसे वो परमात्मा है, उनका वैसा ध्यान करना है। तो क्या हमें लगता है कि अभी हम एक प्रश्न उठता है यहाँ पे कि हम कहते हैं जो हमारे भगवान है ना, वो तो कुछ देते नहीं है, वीतरागी है, तो क्या वो हमें आनंद और सुख देते होंगे? बताओ, क्या वो हमें आनंद देंगे या सुख देंगे? अनम्यूट करके बोलो, प्रमिला अनम्यूट करो। सॉरी, नहीं, वो भी हमें अपने अपना ही आत्मा में आत्म सुख मिलेगा, क्योंकि हम ध्यान। नहीं, देखो ऐसे नहीं कथन करो। हाँ चलो, और कोई? तो फिर वो तो हमें सुख नहीं देंगे, अगर वो हमें सुख नहीं देंगे, लेकिन उनका ध्यान करने से, उनके रूप का ध्यान करने से, उनके गुणों का ध्यान करने से हमें सुख की प्राप्ति हाँ, होगी। उनके गुणों को देखकर हम जरूर सुखी हो सकते हैं, क्योंकि तो कोई सुख नहीं देगा। हाँ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? निश्चय और व्यवहार पढ़ रहे हैं, है ना। और यहाँ जो वो वर्णन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं परमात्मा को ध्याय निरंतर आनंद, नित्य आनंद पूजे, है ना, जो नित्य आनंद पूजे। तो क्या वो गलत कह रहे हैं कि जो परमात्मा का निरंतर ध्यान करता है वो आनंद की प्राप्ति करता है ना? ये वाक्य गलत है प्राप्ति क्या? होती है, वो हमें कैसे? नहीं देते, उनका ध्यान करने से हमें खुद ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसमें हम देखो, इसको निश्चय और व्यवहार से समझेंगे। जैसे हम कथन करते हैं कि सूर्य प्रकाश देता है, ठीक है, सूर्य प्रकाश देता है कि नहीं? हाँ, देता है। कौन से नए का कथन? व्यवहार नए का, हाँ, व्यवहार नए का कथन है। सूर्य प्रकाश नहीं देता, सूर्य प्रकाशित होता है। ये निश्चय नए का कथन है कि सूर्य प्रकाशित होता है, लेकिन जो उसके संपर्क में जाता है ना, जो उस प्रकाश को पाना चाहता है, उसको प्रकाश मिल जाता है। वृक्ष छाया देते हैं, है ना। कथन हम कैसे करते हैं? कथन ऐसे हम करते हैं कि वृक्ष छाया देते हैं, लेकिन वो उठा करके किसी को छाया नहीं दे रहे हैं, है ना, या सूर्य किसी को प्रकाश नहीं दे रहा है। तो इसी तरह जिन्होंने, तो जिसके पास एक कथन भी है अपनी लौकिक में, हम कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है ना। और उसके लिए आचार्य कहते भी हैं कि हमें जो चाहिए, हमें उस वैसे व्यक्ति की संगति करना चाहिए। तो क्योंकि ये हमारा दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या हो गया? निज आत्म तत्व की रुचि, यानी अपने को पाने का मैंने निश्चय कर लिया है, तो मैं अपने को समय दे रहा हूँ, ये मेरा पहला हो गया। दूसरा हो गया उसको पाने के उपाय। कहाँ से मिलेगा वो? जिन्होंने उसको प्राप्त कर लिया, है ना। तो मुझे उनकी संगति करनी पड़ेगी, और जब मैं उनकी संगति करूंगा, उनके गुणों का स्मरण करूंगा, उनके गुणों को समझूंगा, तब मैं अपने या उनके द्वारा या वो किस मार्ग पे कैसे चले, ये सब मैं जानने का पुरुषार्थ करूंगा, तब मैं उसको पा सकूंगा। जैसे सूर्य का प्रकाश पाने के लिए मुझे अपने घर के अंदर से निकल के सूर्य के पास तक जाना, सूर्य की प्रकाश की सीमा में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया।
तो क्योंकि उनके पास निरंतर आनंद है, तो उनके गुणों का स्मरण करने से, उनकी संगति करने से, उसमें खाली परमात्मा ही नहीं, देव शास्त्र गुरु तीनों आ जाते हैं, है ना। देव शास्त्र गुरु की संगति करने से मुझे उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है, और जो आत्म तत्व है वो आनंद रूप है, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं आनंद को प्राप्त कर लूंगा। तो उसमें हम निश्चय और व्यवहार दोनों को समझ लें, है ना, कि कैसे उसमें लागू हो रहे हैं। तो केवल, और जो मार्ग है वो केवल निश्चय रूप नहीं है। अगर केवल निश्चय रूप होता तो व्यवहार का कथन करने की आचार्य को जरूरत ही नहीं होती, और खाली व्यवहार रूप होता तो निश्चय का कथन करने की जरूरत नहीं होती। तो दोनों मिला करके, जैसे अभी हमने उस दिन उदाहरण दिया था, दिल्ली जाने का उदाहरण दिया था, ऐसे दोनों चीजें सब जगह लागू होती है ना। तो दोनों को समझ करके और मान करके तब हमें उस प्रकार से चलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा जीव तत्व का वर्णन हो गया। तो जीव तत्व को जानने से हमें क्या लाभ होगा और किस तरह हम उसको जानेंगे और किस तरह से हम आगे आचरण करेंगे, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं, 7वां छंद चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता की है, पुद्गल पंच वरण रस गण, दो फरस वसु जाके है, ये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। जब कहा कि पर द्रव्यों से भिन्न, है ना, अब पर द्रव्यों से भिन्न करना है तो जीव तत्व को समझ करके किस तरह से मैं उसमें भिन्नता कर रहा हूँ। अब यहाँ अजीव तत्वों की बात कर रहे हैं कि अजीव तत्व में बाकी 5 द्रव्यों का वर्णन कर रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, तो समझ लेते हैं बस। चेतनता बिन सो अजीव है, जिनमें चेतना नहीं है, जीव को हम चेतन पदार्थ कहते हैं। तो जीव के अतिरिक्त जो चेतनता से रहित है वे सब अजीव हैं। उसके 5 भेद हैं। तो पहले पुद्गल का वर्णन करते हैं कि 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध यानी दुर्गंध सुगंध, और फरस मने स्पर्श, वसु मने 8, जिसके 8 स्पर्श है। वो क्या है? वो पुद्गल द्रव्य है या पुद्गल तत्व है ना, अजीव तत्व है, उसमें से पुद्गल एक है और जीव उससे भिन्न है। क्योंकि ये जो पुद्गल के गुण है ये जीव में यानी मुझ में, है ना, मुझ में ये सब नहीं पाए जाते, और ये शरीर के गुण है। तो शरीर से मैं भिन्न हुआ, क्योंकि मैं, ये गुण मुझ में नहीं है, ये शरीर के गुण है, पुद्गल तत्व के गुण है, तो मैं इनसे भिन्न हुआ, तो इसमें मेरी भिन्नता हुई। फिर कह रहे हैं जिये पुद्गल को चलन साही, धर्म द्रव्य अनुरूपी। जो जिये मने जीव को और पुद्गल को, 2 तत्वों की बात कर दी, तो 2 बताया है जिनको, तो इनको जो चलने में सहायक होते हैं, है ना, जो चलने में सहायक है वो कौन सा है? धर्म द्रव्य है। और कैसा है? अनुरूपी, वो भी अमूर्तिक है। उसमें भी जो पुद्गल वाले गुण है, रूप रस गंध वर्ण, ये सब उसमें नहीं पाए जाते। तो जैसे जीव तत्व अमूर्तिक है, ऐसे वो भी अमूर्तिक तत्व है, लेकिन उसका अपना लक्षण अलग है। वो जीव और पुद्गल को मात्र चलने में सहायक होता है बस। और तिष्ठत वही अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। और तिष्ठत मने रुकने के लिए। सभी वस्तु हमने देखा कि जो भी जीव और पुद्गल है केवल चलती नहीं रहती, रुकती भी है। तो रुकने में भी जो शक्ति काम कर रही है उसे आचार्यों ने अधर्म द्रव्य कहा, वो भी बिन मूर्ति, जिन बिन मूर्ति निरूपी, जिन इंद्रदेव ने उसे भी अमूर्तिक निरूपण किया है, कहा है। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अवरति और कषाय प्रमाद सहित उपयोगा। सकल द्रव्य को वास जास में, समस्त सकल द्रव्य समस्त द्रव्यों का, वास मने निवास, जास में मने जिसमें,
जिसमें सकल द्रव्य, समस्त द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं वो जिसमें निवास करते हैं, सो आकाश पिछानो, उसे तो आकाश द्रव्य समझो। नियत वर्तना निष्दिन सो, वर्तना जिसका लक्षण है, यानी जो खुद भी परिणमित होता है और दूसरों को भी परिणमन करने में कारण है, वो नियत, वो निश्चय, नियत माने निश्चय, और निष्दिन सो व्यवहार, और जो दिन रात इत्यादि व्यवहार है वो क्या है, काल परमाणु, वो काल द्रव्य है ना। वर्तना जिसका लक्षण है, स्वयं भी निरंतर परिणमित होता है और दूसरे सभी द्रव्यों को परिणमन में सहायक है, और रात दिन के द्वारा जिसका हम व्यवहार करते हैं वो काल द्रव्य है। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, ऐसे 5 अजीव तत्वों का वर्णन कर दिया, और इन अजीव तत्वों के, इन अजीव द्रव्यों के जो अजीव तत्व के जो लक्षण है वो मेरे आत्म द्रव्य से भिन्न है, इनको ऐसा जानना और इसको ऐसा मान करके ऐसा अनुभव करना। कह रहे अब आश्रव सुनिए, मनवच काय त्रियोगा, मिथ्या अवरति और कषाय प्रमाद सहित उपयोगा। अब आश्रव तत्व का स्वरूप बता रहे हैं। मनवच काय त्रियोगा, मन, मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये हमने पढ़ा था शुरू से ही कि उसमें तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था हमने कि मन वच काय के माध्यम से, मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से और काय के माध्यम से जो आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन है वो आश्रव है ना। और दूसरी चीज उन्होंने ली मिथ्या, यानी मिथ्यात्व, अविरति मने व्रतों को ग्रहण नहीं करना, अरु कषाय और कषाय और प्रमाद, इनके सहित उपयोगा। जीव उपयोग क्या है, वो जीव का लक्षण है। तो आश्रव में इन्होंने 2 कारण ले लिए, योग और उपयोग। योग और उपयोग से बंध होता है और उन्हीं के कारण से आश्रव, कर्मों का आश्रव होता है। तो योग हो गए मन वचन काय की जो परिणति है वो योग, और उपयोग में मेरे जो मिथ्यात, अवरति और कषाय, प्रमाद, ये इनसे मिला हुआ जो मेरा उपयोग है, यानी मेरी परिणति है, मेरे भाव है, वो आश्रव के कारण है ना। अब आश्रव तत्व मुझे समझ में आ गया, अब मैं इससे भिन्नता करूं अब मुझे क्या करना है, ये मेरा तीसरा स्टेप है ना। पहला मुझे अपने आत्मद्रव्य में रुचि करनी है, तो मुझे अपने लिए सबसे पहला स्टेप हो गया, मुझे अपने लिए समय देना है ना, समय देना है। फिर उसको समय देने के लिए देते समय मुझे उसके लिए उपाय करने हैं, उसको प्राप्त करने के उपाय करने हैं। तो मुझे तत्वों का स्वरूप जानना है, जिन्होंने उसको प्राप्त कर लिया है, यानी देव शाल गुरु के मुझे संगति करनी है, मेरा दूसरा स्टेप हो गया। जब मैं यहाँ तक पहुंच गया, उनके माध्यम से मैंने तत्वों का स्वरूप जाना, तो अब मैंने जाना कि मुझे जो आश्रव हो रहा है, कर्मों का जो आश्रव हो रहा है और बंद हो रहा है, उसके कारण मैं संसार में भटक रहा हूँ और दुखी हो रहा हूँ। तो वो आश्रव कैसे हो रहा है, मेरे मन वचन काय की क्रिया से हो रहा है, और मिथ्यात, अवरति, कषाय और प्रमाद के कारण से हो रहा है ना। तो अब ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया कि मैं इनको नियंत्रित करूं, यानी मैं अपने उपयोग में निर्मलता लाऊं या मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करूं, अपनी मिथ्या मान्यताओं को बदलूं, और अविरति यानी 5 पापों से जितनी मेरी विरक्ति हो सके मैं उतनी विरक्ति करूं, कषायों की मंदता करने का प्रयास करूं, यानी मैं अपने भावों का निरंतर अवलोकन करूं, है ना। तो ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया, जो मैंने समझा, मन वचन काय की क्रिया को नियंत्रित करूं और अपने भावों का निरंतर अवलोकन करके उन्हें अच्छी दिशा देने का प्रयत्न करूं। ये मुझे इससे आश्रव तत्व को समझने से समझ में आया। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि आश्रव के त्याग का उपदेश दे रहे हैं और बंध, संवर, निर्जरा तत्व का लक्षण बता रहे हैं। ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। समदम तेजो कर्म नामे तो संवर आदरिये,
तप बलते विधि जरन निर्जरा ताहि सदा आचर्य। क्रम क्रम से ऊपर बढ़ते हुए स्टेप है, जहां हमने ये आश्रव द्रव्य का, आश्रव तत्व का हमने स्वरूप समझा, तो हमने जाना कि ये ही आत्म को दुख कारण, ये ही यानी ये ही कौन से, ये जो आश्रव तत्व है। क्या है आश्रव तत्व में? मन वचन काय की परिणति, प्रवृत्ति और मिथ्यावृत्ति कसाय और प्रमाद सहित जो मेरा उपयोग है, यही मुझे आत्म को यानी मुझे स्वयं को दुख के कारण है। ताते इनको तजिए, ताते इसलिए इनको तजिए, इनको छोड़ना चाहिए, है ना। इनको छोड़ने का पुरुषार्थ जब मैं करने लगूंगा तो मेरा पुरुषार्थ अगली सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। आगे कह रहे जीव प्रदेश बंधे विधि सो। जीव प्रदेश, जीव के प्रदेश, आत्मा के यानी मेरे जो प्रदेश है वो बंधे हुए हैं। किससे? विधि सो यानी कर्मों से। जीव के प्रदेश कर्मों से बंधे हैं, सो बंधन कभू न सजिए। ऐसा जो बंधन है वो कभी भी शोभायमान नहीं होता या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंधन जो है, किसी भी प्रकार का बंधन हो, वो मुझे कभी भी ना तो मेरी शोभा बढ़ाता है और ना मुझे कभी भी सुख को प्रदान करता है। और ये विशेष रूप से है ना, जीव प्रदेश जो मेरे आठ प्रदेश है वो कर्मों से बंधे हैं। क्यों बंधे कर्मों से? आश्रम के कारण। आश्रम मैंने क्या किया? मन वचन काय की परिणति की मैंने, और मिथ्यावृत्ति और कषाय प्रमाद सहित अपने उपयोग को मैंने नियंत्रित नहीं किया। इनके साथ मैं निरंतर मन वचन काय की प्रवृत्ति करता रहा, उससे आश्रम हुआ और उससे मेरे जो पुद्गल कर्म है वो मेरे प्रदेशों के साथ एक में एक होकर संश्लेष संबंध रूप हो गए, है ना। और वो ही मेरे लिए आगे मार्ग, संसार का मार्ग बढ़ाने लगे। तो ऐसा बंधन जो है वो कभी भी आदर करने योग्य नहीं है। अब क्या करें? तो समदम ते जो कर्म नावे सो संवर आदरिए, है ना। तो इनको रोकने के लिए मुझे क्या करना है? जैसे हमने पढ़ा था आश्रव निरोधा संवरा, यानी आश्रव को रोकना। तो अब ये जो आश्रव हो रहा था उसको मैं कैसे रोकूं? तो कहा शम दम। शम मने उपशम, यानी कषायों का उपशम करके, है ना। एक चीज है कषायों का उपशम करके, यानी मैं अपने जो मेरे कषाय परिणाम, जब मैं अपने परिणामों को निरंतर देख रहा हूँ, उनका अवलोकन कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे अपने परिणाम दिख रहे हैं कि तीव्र कषाय रूप हो रहे हैं, मंद कषाय रूप हो रहे हैं, तो मैं उनको दिशा दूं, यानी उन परिणामों को दूसरी तरफ लगाऊं ताकि मेरी कषायें उपशम हो सके, शांत हो सके। तो कषायों का उपशम करके, और दम कह रहे हैं दमन। दमन मतलब इंद्रिय और मन के विजय प्राप्त करके, यानी अभी क्या है मेरा जो उपयोग है ना, मन वचन काय से बताया ना, मन और वचन काय के जो परिणति हो रही है वो अभी मेरे उन कषायों इत्यादि से प्रेरित होकर के उच्छृंखल हो रही है। तो उसको मैं इंद्रिय और मन को नियंत्रित करूं, उस पर विजय प्राप्त करूं कि वो कुमार्ग पे न जाए। तो इंद्रिय और मन को विजय के द्वारा कर्म नहीं आना, कर्म न आवे तो संवर आदरिए। ऐसा जो संवर तत्व है उसका हमें निरंतर आदर करना चाहिए। समदमते यानी कषायों के उपशम से, दम मने दमन यानी नियंत्रित करना। दमन करना यहाँ ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती दबा देना, नियंत्रित करना, उसको समझ करके कि उससे मुझे नुकसान होने वाला है, जो मन की और मेरी इंद्रियों की जो अनियंत्रित प्रवृत्ति हो रही है वो मुझे आगे दुख देने वाली है, ऐसा समझ करके उनको नियंत्रित करना। तो उससे क्या होगा? कर्मों का आना रुक जाएगा। ऐसा जो संवर तत्व है उसका मुझे आदर करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तब बलते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए। तब हमने जो नए कर्म आने वाले थे उनको तो रोक लिया, लेकिन अभी भी अनादिकाल से जो पड़े हैं उनको कह रहे हैं कि अनादिकाल से जो कर्म पड़े हैं उनको कैसे मैं बाहर निकालूं? तो उसको कह रहे हैं तप बलते। तप है ना, तप की बल मने शक्ति से, तप की शक्ति से, विधि मने कर्मों का, झरना, झरन मने
जड़ जाना, यानी एक देश अलग हो जाना निर्जरा है। क्या है निर्जरा? तप की शक्ति से कर्मों का एक देश अलग हो जाना निर्जरा है। ताही सदा आचर्य, उसका हमें निरंतर आचरण करना चाहिए। ठीक है, कठिन तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना? ये करना है, ये सब करना है। खाली जो हम क्रियाएं कर रहे हैं वो वैसे तो जो क्रियाएं हैं अपनी जो पूजा इत्यादि क्रिया होती है वो भी औरों जैसी नहीं है। हमने, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो हिंदू लोग पूजा करते हैं, जो वैष्णव है और या शैव है, वो लोग पूजा करते हैं, वो भी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। लेकिन उनकी जो पूजा होती है, मैंने देखा है उनकी पूजा, वो भी देखा होगा तुमने, टोकरी में चंदन, पुष्प, नैवेद्य जो अपने घर में उन्होंने बनाया हो, दीपक, ये सब सजा के ले जाते हैं टोकरी में और पूजा करते हैं। तो वो भी ऐसे अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, लेकिन वहां उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है ना। बस वो जलम समर्पयामी ऐसे बोलते हैं उनके पंडित लोग, जलम समर्पयामी, चंदनम समर्पयामी, क्योंकि लेकिन हम उसके बदले में जब हम ये समर्पित करते हैं तो उसके बदले में हम निरंतर कामना भी करते हैं कि क्यों समर्पित कर रहे हैं, है ना। हम कहते हैं जन्म जरा रोग निवारण जलम, है ना, संसार ताप निवारण चंदनम। तो हमारा वहां प्रयोजन है, हमारी पूजा उनके जैसी होते हुए भी उनके जैसी नहीं है। हमारा निश्चय वहां बराबर उस व्यवहार के साथ चलता रहता है ना। लेकिन वो हमारे भाव अगर उस तरह के हमारे बन रहे हैं तो वहां हमारा, क्योंकि मैं ये जो क्रिया कर रहा हूँ वो भी निज आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए और सुखी होने के लिए कर रहा हूँ, तो वहां मेरा प्रयोजन और मेरा लक्ष्य निरंतर बना हुआ है। तो वहां निश्चय और व्यवहार दोनों बने, है ना। अगर मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ तो बिना समझे कर रहा हूँ, बस खाली क्रिया कर रहा हूँ, तो फिर उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो अच्छे से समझे इसको। आगे मोक्ष तत्व को बता रहे हैं। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सोच शिव स्थिर सुखकारी, ये विधि जो श्रद्धा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। सकल कर्म ते रहित अवस्था, है ना। ऊपर निर्जरा की बात करी तो वहां कहा एक देश कर्मों का अलग हो जाना निर्जरा है। यहाँ कह रहे हैं सकल कर्म से रहित अवस्था, समस्त कर्मों से रहित हो जाने वाली जो अवस्था है, जीव की जो अवस्था है, यानी सब कर्म अलग हो गए और जीव अलग हो गया, दोनों चीजें अलग हो गई। वो जो मुक्त अवस्था है उसी का नाम मोक्ष है। सो से वो मोक्ष है और स्थिर सुखकारी। कैसा स्थिर है? स्थिर है, अचल है, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे उद्गल द्रव्य तो एक बार अलग हो जाता है तो फिर से मिल जाता है, लेकिन जीव और कर्म जब एक बार पूर्णतः अलग हो जाते हैं तो फिर हमेशा के लिए वैसे ही स्थिर हो जाते हैं और जीव पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है, क्योंकि अब कर्मों के निमित्त से उसको, कर्मों के अधीन होकर उसको परिणमन नहीं करना है। ठीक है, तो वो सुखी है। एविद जो श्रद्धा तत्वन की, इस एविद इस प्रकार, जो श्रद्धा, जो श्रद्धान है किसका? तत्वों का। ऐसा तत्वों का, सात तत्वों का स्वरूप है, और ऐसा जो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ऐसा ही है ना, वो क्या हो गया? ऐसी जो श्रद्धा है तत्वों की, तो समकित व्यवहारी, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है ना। इनको जिसने समझ लिया और जिसने इनको मान लिया वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिनु, धर्म दया जुत सारो, यही हूँ मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। अब आगे कह रहे हैं केवल सात तत्व नहीं, एक और बता रहे हैं कि देव जिनेन्द्र, जो जिनेन्द्र देव है, जिनेन्द्र देव हमें पता है जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, या जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है ना, जिन्होंने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे देव। और गुरु परिग्रह बिन, जो गुरु है परिग्रह से रहित, परिग्रह बिन जो अंतर और बाहर के परिग्रह से रहित है, और धर्म दयायुक्त सारो, धर्म जो है सार है, कैसा सार है? दया युक्त, यानी जो दयामयी सार धर्म है, ये हूँ मान समकित को कारण, इन्हें भी समकित के लिए कारण यानी साधन मानना चाहिए। कारण हम किसकी बात कर रहे हैं? साधनों की बात कर रहे हैं।
जिसके द्वारा मुझे समकित यानी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, है ना। अष्ट अंग युक्त धारो, और वो जो सम्यक दर्शन है वो 8 अंगों सहित उसको अष्ट अंग युक्त मने सहित, है ना, धारो उसको धारण करना चाहिए। आगे अष्ट अंग युक्त धारो इसलिए कह रहे हैं कि आगे उसके 8 अंगों का वर्णन करने वाले कि वो सम्यक दर्शन कैसा होता है। जब मुझे सम्यक दर्शन होगा तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा, उसके 8 अंगों से। जैसे अगर हमें किसी मनुष्य को पहचानना है तो हम उसको उसके अंगों से कि ये सिर है, ये आंख है, ये नाक है ना, और इस तरह से हाथ है, 2 पैर है, इस तरह से उसमें चेतनता है, इस तरह उसके लक्षणों से जैसे हम किसी वस्तु को पहचानते हैं वैसे सम्यक दर्शन को भी हम उसके 8 अंगों के द्वारा पहचान सकते हैं। तो पहले उपाय में हमने पहले निश्चय बता दिया। निश्चय क्या है? परद्रव्य से भिन्न आत्म अपने में जो रुचि है वो सम्यक दर्शन है, और उसको प्राप्त करने का उपाय एक तो 7 तत्व जैसे उनका स्वरूप है वैसा का वैसा श्रद्धान करना वो, और दूसरा उपाय क्या है? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो। देव जिनेन्द्र देव यानी जो वीतरागी सॉरी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आंटी, अभी पता चल गया, फोन आ गया। कॉल आ गया स्कूल हाँ, से। कॉल। मैं ही तो पढ़ रही हूँ स्कूल में। मुझे कॉल आते रहते हैं। ये अच्छा है ना, वो बाहर है कि भी आपको ध्यान आ जाते हैं। पहले तो कई बार ऐसे होता था, दोपहर को कॉल करा तो सो रहा है तो मैं ही उसकी क्लास अटेंड कर लेती थी, उसको बता देती थी मैम ने क्या पढ़ाया। चलो, जो जिनेन्द्र देव है, जो सच्चे देव है, यानी वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी सच्चे देव है, और परिग्रह से रहित जो वीतरागी गुरु है, तथा जो सारभूत है ना, सारो मने सारभूत अहिंसामय धर्म दयाजुत है ना, दया का अपना है ना, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा क्या है? दया रूप है, जीवों के प्रति दया होना वो अहिंसा है। तो ऐसा जो धर्म है ये भी सम्यक दर्शन के लिए कारण है, ये भी उपाय है। तो मुझे इनकी संगति करना चाहिए, तो उपाय करने चाहिए ना। जब मुझे कोई चीज प्राप्त करनी होती है तो मुझे उसके उपाय करने पड़ते हैं। कोई भी कार्य का मैम भी जबरदस्ती लगी है कॉल करने में। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आंटी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ ठीक है। जबरदस्ती ज्वाइन ही नहीं कर रहा, अब जबरदस्ती बुला रही है। चलो, तो ये भी सम्यक दर्शन के कारण है, और ऐसा जो सम्यक दर्शन है उसे 8 अंगों सहित हमें धारण करना चाहिए उसे। तो अब 8 अंग बता रहे हैं। तो पहले तो ये आंटी यहाँ पे विधि सो पहले वाले में तो विधि सो में अपन ने कर्मों को बोला था ना, और इधर विधि अलग है इस वाले में। हाँ देखो, दो ऐसे शब्द हाँ, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अर्थ होते हैं। हाँ, हाँ, बहुत सारे अर्थ होते हैं कि तो जहाँ विधि माने कर्म भी होता है। जब विधि और निषेध पढ़ेंगे तो विधि का मतलब पॉजिटिव और निषेध का मतलब नेगेटिव भी होता है। ठीक है, जब विधि और निषेध शब्द पढ़ेंगे तो वहां विधि माने पॉजिटिव होता है, और यहाँ ई विधि है ना, तो ई विधि मतलब इस प्रकार, तो यहाँ विधि का मतलब प्रकार है।
कुछ शब्द ऐसे हैं जो जब विधि कर्म के लिए यूज कर रहे हैं तो वो आगम के हिसाब से शब्द है ना। और जब यहाँ ये विधि इस प्रकार कह रहे हैं तो वो लौकिक भाषा का हमारा शब्द है। ठीक है, अच्छा क्लियर है। आगे चलें क्या है, एक और पढ़ लें। कठिन लग रहा है क्या? नहीं आंटी, आगे कर। चलो ठीक है। तो अब जो सम्यक दर्शन है उसके दोष और गुण बता रहे हैं। पहले 8 अंग बताने से पहले उसके दोष और गुण बता रहे हैं, है ना। क्योंकि इसमें कहने का ले है बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, है ना। जब तक कोई भी चीज को हमें उसके गुण पता नहीं हो तब तक हम उसे ग्रहण नहीं करना चाहते, और जब तक हमें उसके दोषों का पता नहीं हो तब तक हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, है ना। तो किसी भी चीज को ग्रहण करने और छोड़ने के लिए उसके दोष और गुणों को जानना आवश्यक है। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे दोष और गुण का वर्णन कर रहे हैं। 25 दोष और 8 गुण। वसुमदटारे निवार 63 सटनायतन त्यागो शंकादिक वशु दोष बिना वेगादिक चित पागो अष्टांगे अरो दोष 25 तिन संक्षेपो कहिए बिन जाने ते दोष गुणने को कैसे तजिए गई। कह रहे हैं वसु मद, वसु शब्द तो सबको पता है, वसु मने 8, है ना। वसु मद, मद मने मद जो हम अभिमान करते हैं 8 प्रकार से, जैसे पूजा मद, बल मद, रूप मद, धन मद, ये सब हमने पढ़े हैं 8 प्रकार का जो मद है। तो वसु मद टारी, इनको टाल करके यानी इनसे अपने आप को अलग करके 8 प्रकार के मदों को छोड़ करके निवारी त्रिशठता, त्रिशठता 3 प्रकार की छठता, मूढ़ता, 3 मूढ़ता पढ़ी थी ना हमने, सब पढ़े हैं ये 3 मूढ़ता पढ़ी थी। कौन कौन सी होती है? लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। हाँ, तो इन तीनों प्रकार की मूर्ताओं का निवारण करके और सठ अनायतन त्यागो, आयतन और अनायतन भी हमने पढ़ा था। आयतन किसे कहते हैं? जिनके आश्रय से हमें गुण प्राप्त होते हैं वो आयतन है ना। और जो उसके अपोजिट है वो दोष अनायतन है, है। जो वो दोष, हाँ, जो हमारे दोषों को बढ़ाने वाले हैं वो अनायतन है। कौन कौन से हैं अनायतन? कुगुरु, कुदेव, नहीं कुगुरु, फिर कुगुरु के सेवक, फिर कुदेव के सेवक, और कुधर्म और कुधर्म सेवक। हाँ, ये 6 अनायतन है, क्योंकि ये हमारे दोष को यानी हमारे दुख को, हमारे संसार को बढ़ाने में कारण बनते हैं। क्योंकि ये हमारे, हमने समझा कि जिसके पास जो होता है वो मिलता है। अगर हम इनकी संगति करेंगे तो हमें उनसे वही मिलने वाला है। तो वो हमारा संसार बढ़ाने वाले, खुद भी संसारी है। हमने पढ़ा था ना, उपल नाव पत्थर की नाव के समान है। तो और ये हो गए हमारे 8 मद, 3 मूर्ता और 6 अनायतन त्यागो। फिर कह रहे हैं शंकादिक वशु दोष बिना, शंकादिक 8 दोष है ना, इनको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो शंका, आकांक्षा, निरुचिकित्सा, ये सब हमने पढ़े थे ना, विचिकित्सा, ये 8 दोष है और इनके अपोजिट 8 अंग है। ठीक है, शंकादिक इन 8 दोषों वसु दोष बिना, इन 8 दोषों से रहित होकर के क्या करो? संवेगादिक चित पागो। संवेग आदिक में, संवेग आदि से क्या मतलब है? हमने सम्यक दृष्टि के 4 गुण पढ़े थे, किसी को याद है? हाँ, संवेग, अनुकंपा, हाँ, और वो संवेग, अनुकंपा और प्रशम और प्रशम और आस्तिक, प्रशम और आस्तिक्य, है ना। ये 4 संवेग का मतलब है संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम। संवेग यानी संसार और इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, वैराग्य का जो भाव है, विरक्ति का जो भाव है वो संवेग है। अनुकंपा सभी जीवों के प्रति, है ना। भूतव्रती अनुकंपा उसमें हमने पढ़ा था, भूत मने सभी प्राणियों के प्रति, और व्रतियों के प्रति अनुकंपा का जो भाव है यानी उनके प्रति जो हमारे मन में अनुकंपा रूप भाव है वो।
और आस्तिक्य मतलब, आस्तिक्य का मतलब यहाँ एक अस्थि से हमने पढ़ा था कि वस्तु है ना, लेकिन यहाँ आस्तिक्य से है कि उसमें जिस धर्म को हमारा हम मान रहे हैं उसमें हमारा दृढ़ श्रद्धान होना, वो आस्तिक्य है ना। आस्तिक और नास्तिक होते हैं ना, एक नास्तिक होते हैं जो धर्म को, वस्तु के स्वरूप को मानते ही नहीं, है ना। जो चार्वाक दर्शन है वो ऐसा मानता है कि जो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है, जो एक पर्याय मात्र है, बस यही स्वरूप है, इसके आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है, तो वो एक नास्तिक धर्म कहलाता है। लेकिन अपना जो धर्म है, जैसा उसने वस्तु स्वरूप की व्याख्या करी है वैसा उसको स्वीकार करना, वो आस्तिक्य है। और पशम यानी प्रशम शम, हमने शम पढ़ा ना, शम मतलब कषायों का उपशम, और प उसमें यानी विशेष रूप से प्रयत्न पूर्वक, प्र मतलब प्रयत्न पूर्वक जो हम कषायों का उपशम कर रहे हैं, अपने कषायों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो प्रशम भाव है। तो ये इनको जब दोषों से रहित सम्यक दृष्टि जीव होता है तो उसके ये 4 गुण प्रकट होते हैं। तो इसमें इन 4 गुणों में अपने चित्त को, मन को लगाना चाहिए, यानी इन 4 गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अष्ट अंग अरु दोष 25, 8 अंग और 25 दोष, 3 संक्षेपहु कहिए, उनको मैं संक्षेप में कहता हूँ, वर्णन करता हूँ। क्यों बता रहा हूँ, तो कह रहे हैं बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। अगर हम जानेंगे नहीं, है ना, बिना जाने दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, दोष के साथ तजिए लगा लेंगे और गुणन के साथ गइए लगा लेंगे, है ना। तो बिना जाने दोषों को हम कैसे त्यागेंगे और गुणों को कैसे गह्य मने ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें सभी द्रव्यों को, सभी वस्तुओं को और अपने परिणामों को भी देखना है ना, कि कौन से परिणाम गुण रूप है और कौन से, क्योंकि यहाँ दोष और गुण उनको जो बता रहे हैं, तो जो दोष है वो त्यागने योग्य है और जो गुण है वो ग्रहण करने योग्य है, तो उनका स्वरूप बता रहे, ठीक है। अब इसमें से अगर कोई चीज समझ में नहीं आई, बस यहीं तक पढ़ेंगे आज, है ना। यहाँ तक अगर कुछ रह गया, कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताओ। ये उपाय है। ये 11वां वाला फिर से बता दीजिए। हाँ, ये लास्ट वाली। वसुमध टारी, है ना, टार मने टाल कर, छोड़कर, है ना। जैसे हम कहते हैं ना काम को टालते रहते हैं, तो वसुमधी टारी, वसुमध 8 प्रकार के मदों को टार कर, छोड़कर, निवारी त्रिसष्टा, 3 प्रकार की मूर्ताओं का निवारण करके, उनको हटा करके, और सट अनायतन त्यागो। सबके लिए अलग अलग शब्द यूज किया है, लेकिन सबका मतलब एक ही है ना। 6 अनायतन का त्याग करो, यानी इन सब से अपने आप को हमें क्या करना है, बचाना है। ये दोष है ना, इनको हमें त्यागना है। तो कौन कौन से दोष हो गए, 8 मद हो गए, 3 मूर्ता हो गई, 6 अनायतन हो गए, और फिर कह रहे हैं संकादिक वशु दोष लेना, और जो 8 संकादिक दोष है इन सबको टाल करके। ये शंकादिक दोष कौन से हैं 8? संकादिक दोष आगे अगले उसमें बताने वाले हैं। जो गुण है बताने वाले हैं। जैसे निशंकित गुण है, निकांक्षित गुण है। निशंकित गुण है मतलब शंका करना, उसका अपोजिट हो गया, वो दोष हो गया। निकांक्षित मतलब कांक्षा नहीं करना, तो कांक्षा करना, यानी धर्म का पालन करके गुण के सारे अपोजिट दोष, हाँ, है ना, वो दोष हो गए। ये अभी हम गुण पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्लियर हो जाएंगे, है ना, वैसे पढ़े हैं पहले भी, ठीक है। तो ऐसे संकादिक 8 दोषों से रहित होकर के क्या करना है हमें, संवेगादिक चित्त पागो। जो संवेगादिक है यानी संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य और प्रशम, इनमें अपने चित्त को लगाना चाहिए, इनको ग्रहण करना चाहिए और इनको छोड़ना चाहिए। अष्ट अंग अरु दोष 25 3 संक्षेपों कहिए, इनका आगे संक्षेप में वर्णन करने वाले हैं। 8 अंगों का आगे जो पढ़ने वाले हैं हम, 8 अंग और 25 दोषों को संक्षेप में पढ़ने वाले हैं। और क्यों बता रहे हैं वो, तो अपने आप बता रहे हैं कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, क्योंकि जब तक हम उन्हें जानेंगे नहीं तो हम दोषों को कैसे त्याग करेंगे और गुणों को हम कैसे ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो अब सबको समझ में आ गया है ना, तो सब मोक्ष मार्ग पे लगने के करीब है।
अपने को समय दे रहे हैं, अपने लिए समय निकाल रहे हैं सब, है ना। और समय निकाल रहे हैं, पहला तो स्टेप यही हो गया कि हम अपने लिए समय निकालें, है ना। मैं की रुचि मुझे निरंतर बढ़े और मैं अपने को जिसमें रुचि होगी उसके लिए मैं समय दूंगा। तो हम अपने लिए समय निकालें और फिर उन समयों के माध्यम, उस समय में हम क्या करें, उस समय में उस मैं तत्व को प्राप्त करने के लिए उन चीजों की संगति करें। किसकी संगति करें? देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, है ना। जिनेंद्र द्वारा जो कहा हुआ धर्म है, देव है, शास्त्र है, गुरु है, या जिनके माध्यम से हमें वो प्राप्त होगा, उन सबको। और फिर अपनी कषायों को और मन को, है ना, मन वचन काय की क्रिया को, तीसरा स्टेप आ जाता है कि जब हमने समझ लिया तो अपनी मन वचन काय की जो क्रिया है उसको नियंत्रित करना है। कैसे नियंत्रित करना है? कि पापों से बचा करके और अच्छे मार्ग पे लगाना है ना। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है। यहाँ तक जब हम आ जाएंगे तो बाकी ऊपर किसी को बताना नहीं पड़ेगा, ऊपर अपने आप चढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो। और कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है ना? कठिन लग रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा कठिन होने लगा है ना? नहीं आंटी, पढ़ा है ना नहीं आंटी, पहले, आपने पहले अच्छे से जैसे ये इसके वो सब गुण और ये दोष और ये सब पहले ही बता दिए थे अच्छे से ना। तो कठिन तो है, लेकिन जो पहले की याद है तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। हाँ, तो ये मार्ग बता रहे हैं, दोनों तरह का, निश्चय मार्ग और व्यवहार मार्ग, है ना। तो दोनों हम अगर हमें समझ में आ जाए और हम उस पे चल पड़े तो हम मोक्ष मार्गी हो गए, बस। और कुछ थोड़ी करना है। बस इतना सही करना है। चलो, जिनवानी स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकाने, सोवानी मस्तक नमो सदा दीठो। के जिनवानी भारती सोए जपो दिन जयंते, तेरी शरण गए देव बजो अरिंद को गुरु सेवा निर्जन, दया धर्म पालो सदा यही जिनवानी